दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर आज ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में हम बात करेंगे जो बहुत पैसा बना के दे सकती है आने वाले टाइम में। अगर आप किसी भी टाइम फ्रेम में यूज करो, चाहे डेली में या 1 घंटे में या 4 घंटे में या वीकली, किसी भी टाइम फ्रेम में यूज करो, ऐसी स्ट्रेटजी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार मैं ही बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने बताया भी होगा। ऐसा नहीं है कि मैंने ही सर्च किया है या मैंने ही रिसर्च किया है इस पर। लेकिन इस स्ट्रेटजी का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि अगर आप इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यूज करते हो तो यहाँ पर आपका ना छोटा एसएल होगा। क्या होगा? छोटा एसएल होगा। दूसरा मतलब यहाँ पर एसएल मतलब छोटा लॉस होगा अगर हुआ तो, जो जिसको हम एसएल बोलते हैं, और बड़ा प्रॉफिट आप कर सकते हो। अब प्रॉफिट कितना लेना आपको ये खुद से पता होना चाहिए। दूसरी बात अगर हम यहाँ पर करें तो इसका दूसरा बेनिफिट ये है कि देखो यहाँ पर ना आपको बार बार ट्रेड नहीं करना पड़ेगा। आपको बार बार क्या होता है, अक्सर हम क्या करते हैं, दिन में अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग तो यहाँ पर 5 ट्रेड से ऊपर कर देते हैं, 10, 15, 20 तक भी लोग जाते हैं। तो ये इन लोगों को हम क्या कहें, ओवर ट्रेडिंग। और ये वाली जो स्ट्रेटजी है ये सिर्फ आपको 1, 2 और 3 ज़्यादा ट्रेड देने वाली नहीं है, ठीक है, कि आपको बहुत ज़्यादा ट्रेड देगी। तो इस स्ट्रेटजी पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर आप आँख बंद करके मार्केटिंग करो। क्योंकि यहाँ पर मार्केट करने से पहले सबसे पहले आपको ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपका रिस्क रिवार्ड कैसा है, आप किस तरह से ट्रेड करते हो, क्या है, क्या कंडीशन है। तो यहाँ पर चलो हम उस स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं। यहाँ स्ट्रेटजी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि ये स्ट्रेटजी कैसी है। देखो, जैसे ये एक कैंडल है, अब ये वाला कोई कैंडल मान लो बना हुआ है, ठीक है। अब इस कैंडल को हम लोग यहाँ पर बना हुआ मानते हैं। अब इस कैंडल के एरिया में ही अगर कोई कैंडल बन जाता, एरिया कौन सा, मतलब जैसे ये कैंडल बना है, रेड हो ग्रीन हो, इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ से इस कैंडल के एरिया में कोई ऐसा कैंडल बन जाता है, मान लो ये वाला कैंडल बन गया, तो ये ऊपर की साइड में ब्रेकआउट देता है तो हम बाइंग साइड जा सकते हैं, और यहाँ से नीचे की साइड में अगर ब्रेकआउट देता है तो हम सेलिंग साइड जा सकते हैं। चलो हम लोग इसको देखते हैं कौन सा स्ट्रेटजी और क्या है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लाता हूँ आपको, उसके बाद पूरी तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, देखो यहाँ पर ये वाला जो कैंडल आप देख रहे होंगे ना, ये वाला, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वाला ग्रीन कैंडल का मैंने यहाँ पर मार्क किया है, ऊपर यहाँ पर ये टॉप है, इसके अंदर ही ये कैंडल बना है, ये रेड कैंडल है। अब इसको हम बोलते हैं इनसाइड बार स्ट्रेटजी। कौन सा है? इनसाइड बार। अब ये है ना हर टाइम फ्रेम में काम करता है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हर टाइम फ्रेम में काम करता है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो इस कैंडल ने, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसके नीचे कब क्लोजिंग दिया है, यहाँ पर इस कैंडल में। तो यहाँ से एक सेलिंग ट्रेड बन सकता था और यहाँ से एक छोटा सा प्रॉफिट लिया जा सकता था। इसके पहले भी इसने यहाँ पर एक सिग्नल दिया था, अगर आप देखोगे तो ये वाला देखो, क्लोजिंग होना बहुत ज़रूरी है। ये विक्स ऊपर निकल जाए फिर कोई मतलब नहीं निकलता, क्लोजिंग होना। तो इसके नीचे अगर आप देखोगे क्लोजिंग हुई क्या, तो यहाँ पर ये वाला जो कैंडल दिख रहा था आपको, ये वाला इस कैंडल ने क्लोजिंग कर दी थी, तो यहाँ से एक सेलिंग करके भी यहाँ पर भी पैसा बनाया जा सकता था। मतलब ये स्ट्रेटजी यहाँ से अगर मैं इसको हटा दूँ, चलो यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ये स्ट्रेटजी यहाँ पर आपको दिख रही है कि इसके नीचे क्लोजिंग आना चाहिए। जो रेड कैंडल है ना, इसके नीचे क्लोजिंग आना चाहिए। अब यहाँ से विक्स बन रहा है तो इसका कोई बेनिफिट नहीं, क्लोजिंग जब तक ना हो तब तक यहाँ से कोई फायदा नहीं। चलिए मैं इसको हटाता हूँ, तब जाके आपको यहाँ से समझ में आएगा। चलो यहाँ पर देखो, ये जो रेड कैंडल है, कौन सी वाली, ये वाली, तो यहाँ से इसका बॉटम हम मार्क कर देते हैं, इसका टॉप हम मार्क कर देते हैं। अब यहाँ से ये मार्क करने के बाद में आप देखो कि इसका जो ये विक्स है ना, इसको नहीं देखना है, विक्स क्लोजिंग देखना है। क्लोजिंग किस साइड में मिल रही है, क्लोजिंग यहाँ पर रेड, यहाँ से बॉटम साइड में मिल रही है, तो यहाँ पर हम सेल ट्रेड कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर अगर आप देखोगे, एक और दूसरा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला, यहाँ से आपको ये वाला मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर भी एक इनसाइड बार बना हुआ है, देखो ये वाला रेड कैंडल है, इसके अंदर एक कैंडल है। अब इस कैंडल के बाद में आप देखोगे यहाँ से ये जो ग्रीन कैंडल है, इसने क्लोजिंग दी, तो यहाँ से एक छोटा सा बाइंग मोमेंटम आपको देखने को मिला। अब ये छोटा सा आपको दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप इसको एक्चुअल में 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप ट्रेड करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि क्या छोटा है और क्या बड़ा है, ठीक है। थोड़ा सा ये आपको देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हमने यहाँ पर देखो, यहाँ से अगर आप देखोगे, ये देखो, यहाँ से अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ से बढ़िया सा मोमेंटम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब इसी को और भी अगर आप थोड़ा सा देखोगे, यहाँ से और भी टेस्ट करोगे, तो यहाँ से आपको और भी बहुत सारी जगह पे मिलेगा। देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कोई ऐसा इनसाइड बार देखने को मिल रहा है क्या, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे
तो कोई देखो यहाँ पर अगर मिल रहा है क्या, यहाँ पर ये नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं, अगर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो कोई तो ऐसा इनसाइड होगा कि जिसमें यहाँ पर आपको देखने को मिले। तो क्लोजिंग के बेस पर अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो यहाँ पर आपको ये वाला दिख रहा होगा कि इसके नीचे, लेकिन ये हम मान नहीं सकते क्योंकि ऊपर थोड़ा सा इसने ब्रेक कर दिया। ब्रेक नहीं होना चाहिए, जो कैंडल है ना, इस कैंडल की रेंज में ही कोई कैंडल बनना चाहिए, इसके अंदर ही, तब जाके एक इनसाइड बार हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर और भी अगर आप चाहें तो देख सकते हो, कहीं पर ऐसा होगा तो वहाँ पर आप ट्रेड का प्लान कर सकते हो। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला जो ग्रीन कैंडल है ना, इसका टॉप और ये बॉटम, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसने रेड ने ब्रेक किया, तो यहाँ से एक छोटा सा मोमेंटम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी जगह पे आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी और आप एक अच्छा सा पैसा बना पाओगे। और यहाँ से आपको क्या है, देखो अब पूरे दिन में आपको एक ही मिला है यहाँ से, या थोड़े बहुत और भी मिल सकते हैं, लेकिन अगर ढूंढोगे तो, लेकिन ज़्यादा कुछ खास नहीं मिलेंगे। ज़्यादा हर बार आपको यहाँ पर फॉल्स ट्रेड देखने को नहीं मिलेगा, इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और भी अगर हम ढूंढेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी जगह पे मिलेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा यहाँ पर कहीं पर देखते हैं, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा, यहाँ पर ये वाला थोड़ा सा दोनों का बॉटम सेम आ रहा है, तो यहाँ से भी आप थोड़ा सा इसको ट्रैक करेंगे तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से क्या मोमेंटम आया होता है ऊपर की साइड में। ठीक है, और भी अगर हम देखेंगे तो और भी यहाँ पर और भी आप ढूंढोगे तो आप कहीं ना कहीं आपको ऐसे मिलते हुए दिखेंगे ही दिखेंगे। अब थोड़ा सा आपको ये होमवर्क है, ये खुद से करना होगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला बॉटम था और ये वाला टॉप था, और यहाँ पर ये इनसाइड बार बना है, उसके बाद यहाँ से इसने क्लोजिंग दी, तो मस्त यहाँ पर एक पैसा बनाने का मौका मिला। अब देखो इसमें एसएल की अगर हम बात करें तो हमारा ये वाला बॉटम नीचे का एसएल हो जाता है और यहाँ पर बाइंग हो जाती है, तो यहाँ से एक बढ़िया सा मोमेंटम यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और भी अगर हम ऐसे ही मोमेंटम ढूंढेंगे, देखो ये बहुत कम मिलेंगे आपको, क्या बोल रहा हूँ मैं, बहुत कम मिलेंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था ये वाला इसके अंदर, लेकिन ये आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा यहाँ तक गया, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग आई ही नहीं बराबर से। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कभी कभी आप मिसमैच हो सकता है। तो यहाँ पर आपको एक अच्छा सा मोमेंटम मिला, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम मिला। और भी अगर आप थोड़ा से यहाँ पर ढूंढोगे तो कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया से आपको देखने को मिलेंगे। तो और भी देखते हैं हम लोग, कहीं ना कहीं ऐसा मिल रहा है कि हमको देखने को, तो और भी देखते हैं कहीं ना कहीं ऐसा मिल जाए अपने को, तो फिर अपना काम बन जाता है। यहाँ से अगर देखोगे तो और कहाँ पर छोटा मोटा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था, लेकिन एग्जैक्ट बराबर से नहीं दिख रहा है मेरे को। यहाँ से भी आपको देखने को मिल रहा था, लेकिन बराबर से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो फिर हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, और भी कहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको, तो ऐसा इनसाइड बार कैंडल आपको ढूंढना है और वहाँ पर ट्रेडिंग करनी है। अब यहाँ पर मैंने ढूंढ कर नहीं रखा है, तो बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आएगा, तो या तो आपने सुना ही होगा, ऐसा कुछ नहीं कि मैं पहली बार बता रहा हूँ कि जैसे एक कैंडल है, रेड हो ग्रीन हो, इससे कोई लेना देना नहीं। इसके अंदर कोई कैंडल बन जाती है और उसके बाद में क्या देखना है आपको कि इस कैंडल का, ये वाले जो पिछली वाली कैंडल है, इसका नीचे क्लोजिंग कर दे या ऊपर की साइड में क्लोजिंग कर दे। ऊपर तो बाई साइड में जा सकते हैं, नीचे तो सेल साइड में जा सकते हैं। अब ये इसमें क्या होगा, बार बार आपका जो ट्रेड है ना, वो जो ट्रेड होगा जो गलत नहीं हो सकता है। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आप देखने को मिल रहा है, यहाँ से बढ़िया से बाइंग हो सकती थी। उसके बाद अगर आप यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर एक छोटी सी सेलिंग की जा सकती थी। अब छोटा मोटा प्रॉफिट आपको होता रहेगा, लेकिन बड़े प्रॉफिट आपको ट्रैक करना है, तो यहाँ से आपको थोड़ा सा ये चीज़ें और भी बेटर तरीके से देखनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, तब जाके यहाँ पर आपको ये मोमेंटम देखने को मिलेगा। और भी हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम ले लेते हैं, चलो 1 घंटे का। अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी पे चलते हैं, क्योंकि हर बार हम लोग इसको निफ्टी 50 को देखेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। बैंक निफ्टी को देखते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ आपको, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा 1 घंटे के टाइम फ्रेम में लेते हैं और यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसे मोमेंटम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाली जो कैंडल है, इसकी रेंज यहाँ से ब्रेक हुई थी, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। मतलब आज हम लोग क्या कर सकते थे, देखो ये वाला, तो कल ही हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते थे और सेलिंग में बैठ सकते थे, और सेलिंग में बैठते तो यहाँ से बैंक निफ्टी में बढ़िया सा प्रॉफिट हमको देखने को मिलता है यहाँ तक का। ठीक है, ये समझ में आया। उसके बाद में और भी हम देखते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा कैंडल आपको देखने को मिल रहा है। ये वाला जो कैंडल दिख रहा होगा आपको, ये वाला जो कैंडल है, ये वाला इसके अंदर बना थी, यहाँ से एक बाइंग का मोमेंटम अच्छा सा था। उसके बाद और भी अगर हम देखें कहीं पर,
तो ऐसे कैंडल्स ढूंढने हैं और ऐसे कैंडल्स पर आपको फोकस रखना। अब ये देखो 100% कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है, इसलिए मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि आपका एसएल रहना बहुत ज़रूरी है। एसएल के बिना ट्रेड ना करो, ये आपको याद रखना। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वाला कैंडल का हाई और ये वाला, तो यहाँ पर ये वाला कैंडल इनसाइड बना, इसके बाद इसने जो ब्रेक किया ये वाला, देखो यहाँ से ब्रेक किया है, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि मार्केट सीधे यहाँ पर डाउन में आ चुका था। ठीक है, अब यही चीज़ें आप चाहें तो एक यहाँ पर भी देख सकते हो कौन सा एरिया, यहाँ पर भी चलो हम देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम में भी देखते हैं पूरा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा डेली टाइम फ्रेम में ये वाला कैंडल के अंदर एक कैंडल बना है ये वाला, और यहाँ से इसने ब्रेक किया है, लेकिन यहाँ से ब्रेक तो कर दिया लेकिन क्लोजिंग ऊपर ही वापस से वहीं पर आकर दी है। तो थोड़ा सा यहाँ पर संभलना बहुत ज़रूरी, संभल जाना चाहिए। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर बराबर से मैच नहीं कर रहा मेरे को, यहाँ से नीचे लो ब्रेक होता हुआ दिख रहा है, तो हम लोग लो ब्रेक हो गया तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। ये थोड़ा सा आपको सोचना है कि जब भी कहीं लो ब्रेक हो रहा है तो आप उसको रिजेक्ट कर दो। और जब कोई यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर भी नहीं है, 1 मिनट, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको देखने को, यहाँ से लो ब्रेक किया, एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर आपको आता हुआ दिख रहा है, और बाद में फिर एक बड़ा मोमेंटम यहाँ पर आपको आता हुआ दिख रहा है। और भी अगर हम बात करें तो ये वाला जो कैंडल आप देख रहे होंगे, इस कैंडल के अंदर ये वाला कैंडल बना है, उसके बाद आप देखो क्लोजिंग ऊपर की साइड में आए तो यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम आपको आता हुआ दिख रहा है। अब ये थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये किसी स्टॉक्स पर भी आप जाकर देख सकते हो, क्योंकि स्टॉक्स में आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए देखते हो तो स्विंग ट्रेडिंग में वहाँ पर आपको काम आ सकता है। चलिए हम 5 मिनट में बैंक निफ्टी पे भी देख लेते हैं, क्योंकि हमको 5 मिनट का टाइम और 15 मिनट का टाइम ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो थोड़ा 15 मिनट का टाइम इसमें देख लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ से बैंक निफ्टी में 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखो ये वाला कैंडल के अंदर कौन सा कैंडल बना है, ये वाला कैंडल, तो ये इनसाइड बार हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, इनसाइड बार। ठीक है, इनसाइड बार। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा इसके नीचे क्लोजिंग की है क्या, यहाँ से इस कैंडल से क्लोजिंग की, तो ये 2-3 कैंडल का प्रॉफिट आपको मिल रहा था। ठीक है, उसके बाद और भी अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था ये वाला, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा इस कैंडल पर क्लोजिंग की है, तो यहाँ तक का प्रॉफिट आप ले सकते थे। ठीक है, अब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है 15 मिनट का, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में 15 मिनट का टाइम पूरता नहीं है। आप भी जानते हो कि 15 मिनट का टाइम यहाँ से बहुत बड़ा हो जाता है। ये देखो यहाँ से ये वाला कैंडल आपको दिख रहा था, और इसका रेंज यहाँ से ब्रेक कहाँ हुआ, यहाँ पर जाकर हुआ, तो यहाँ से आप सेलिंग का प्लान कर सकते तो बड़ा सा मोमेंटम मिलता। लेकिन एक ही चीज़ यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा था, ये इसके अंदर भी, तो यहाँ से भी आपको दिख रहा था। तो हर जगह पे आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी, लेकिन हर बार नहीं मिलेगी। आपको थोड़ा सा ना इस पर फोकस करना पड़ेगा, आपको नज़रें बना के रखनी पड़ेगी, तभी जाके यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये वाला देखो, ये वाला था यहाँ पर, तो देखो क्लोजिंग नहीं कर पाया। क्लोजिंग कहाँ पर, इसमें ऊपर की साइड में यहाँ पर की थी, तो यहाँ से एक बड़ा सा मोमेंटम आपको देखने को मिला। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके यस नो बता सकते हैं। और आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि ऐसी वीडियो पाने के लिए या ऐसे ही चीज़ें सीखने के लिए आप मेरे साथ जुड़ पाएंगे, और हर एक वीडियो को आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल पाएगा। तो ये चीज़ समझ में आई है तो प्लीज़ यार थोड़ा सा कमेंट करिए, और चाहे तो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी इसको देख सकते हैं, और 1-2 मतलब खुद से एक बार देखकर मेरे से कमेंट करके बताइए। अगर आप सच में सीखना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना।